ओम शांति भैया। ओम शांति छोटे। चलो, तो आज बाबा ने क्या बताया? तो आज बाबा ने बहुत सारी नई नई बातें हमें फिर से दी है। आज बाबा ने हमें रूहानी इंजेक्शन भी लगाया है। छोटे, इंजेक्शन लिया या नहीं लिया? ऐसे ही आ गए हो? भैया, मैं तो ज्ञान का इंजेक्शन मुरली सुन कर आया हूँ। भैया, आज की मुरली का टॉपिक था बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ छोटे, तो बाबा ने आज हम सबसे प्रश्न भी पूछा कि रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। तो उत्तर बाबा ने दिया कि हम मन मना भव का इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय हमें कोई और नहीं लगा सकता है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, तुम मुझे याद करो बस, बाकी याद से ही हम पावन बनेंगे, इसलिए संस्कृत आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाएगा ना कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बताते हैं, तो वो विकारों को छोड़ती जाती है। ऐसे आज बाबा ने हमें इंजेक्शन लगाया है। भैया, आज बाबा ने ओम शांति का अर्थ समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहते हैं। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन, यह कोई भी समझा नहीं सकता। यह आए हैं पाठ बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएंगी। सबकी ही इसको ही संस्कृत में कहा जाता है मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। हाँ छोटे, आज बाबा ने हिंदी भाषा को बहुत याद किया है। बाबा ने कहा है जैसे गवर्नमेंट कहती है कि एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाबा ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया। परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण क्या होता है, भाषाएं भी अनेक प्रकार की हो गई है। सतयुग में इतनी भाषाएं नहीं होती जितनी यहाँ होती है। बाबा ने कहा गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते वहाँ की भाषा अलग, अनेक मनुष्य है, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में एक ही धर्म एक ही भाषा होती है। अभी हम बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, तो यह कोई शास्त्र में नहीं है। तो बाबा ने कहा है ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें ये नॉलेज है। न कल्प की आयु लिखी है, न सृष्टि की, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अभी हमें सारी दुनिया का नॉलेज है। तो इसी को कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तो हम कौन हो गए आज? स्वदर्शन चक्रधारी। भैया, ये जो स्वदर्शन चक्र है ना, इससे कोई हिंसा नहीं होता, हिंसा की बात ही नहीं है जिससे गला कट जाए। यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य को सभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही देवता कहते हैं। जो बाप की महिमा है वह देवताओं को भी बोल सकते हैं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंच ते ऊंच है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं, बाप तो है ही पावन। हाँ छोटे, आज बाबा ने पूज्य और पुजारी में फर्क भी बताया है। बाबा ने कहा पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ है पतित, उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय हमें ज्ञान अमृत मिलता है, तो
बाबा ने आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर को भी याद किया। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कैसे मिली, किसी को पता नहीं है। वो गुड़ियों की पूजा करते हैं ना भक्ति में। तो बाबा ने बताया कि आप ही पूज्य और पुजारी, ये राज सिर्फ बच्चों को पता है। भैया, बाबा ने कहा है कि भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही है हेवन, स्वर्ग। भारत की ही महिमा की जाती है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की ही कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। हाँ छोटे, आगे बाबा ने पूछा है और बताया भी है कि सतयुग के आगे क्या था, संगम से भी आगे क्या था, माना पहले क्या था। तो बाबा ने कहा कलयुग था, यह है संगम युग, जिसमें बाबा को आना पड़ता है ना। तो ये पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तो तभी मुझे आना है, तभी आना पड़ता होगा बाबा को ना। इसीलिए बाबा ने कहा मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता है तो मनुष्य मूंझ गए। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन? तो बाबा ने कहा शिव, उच्चते उच्च, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा की रचना। तो हम प्रजापिता के ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, तो प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है। बाबा ने कहा शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। तो यही आकर बाबा हमें प्रजापिता ब्रह्मा से अडॉप्ट करते हैं। तो बाप समझाते मैंने इसमें प्रवेश किया है, तभी तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता हो। तो हम सभी अभी कौन है? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। भैया, बाप कह रहे हैं बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आता हूँ सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रव रव नरक में पड़े हैं, इसको सावरंटी भी नहीं करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। हाँ छोटे, तो बाबा ने आज कृष्ण को भी याद किया है। बाबा ने कहा मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि सिर्फ कृष्ण को। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते हैं श्याम सुंदर। तो बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है ना, तब श्याम बनती है। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते, लेकिन जगदम्बा को काली क्यों दिखाते यह कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया, वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत सुंदर था ना। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में जो सोने की द्वारिका है ना, उसे देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा अभी हमें सतो प्रधान बना रहे भैया। और बाबा कह रहे हैं कि कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। कहेंगे पहले हमें बेहद के बाप के पास तो ले जाओ। कहेंगे बेहद के बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पट का निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी होगी। कुछ भी समझते नहीं, शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे। टांगे तो चाहिए ना बैल पर बैठने के लिए। यह सब अंधश्रद्धा है
और फिर बाबा ने लास्ट में वरदान में कहा कि अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भाव। और लास्ट में स्लोगन में बोला कि किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।